brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान बिहार में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने यहां तक खुलकर के संकेत दे दिया है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। अब चर्चा चिराग पासवान को लेकर के ये है कि आखिर चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले नीतीश कुमार को चेता दिया है एक लेटर के जरिए, और ये लेटर जो है वो है मुजफ्फरपुर रेप कांड से जुड़ा हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक मासूम सी बच्ची जो कि बेहद छोटी उम्र की है, उसके साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। उसे बहला फुसलाकर कहीं ले जाता है एक शख्स और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। ये मामला सबसे ज्यादा सियासी तब बनता है जब पीएमसीएच में पीड़िता को रेफर किया जाता है, लेकिन घंटों पीड़िता जो है वो एम्बुलेंस में ही बैठी रहती है क्योंकि उसे बेड नहीं मिलता है और डॉक्टर इलाज करने से इनकार करते रहते हैं। और हालांकि 1 तारीख को पीड़िता की मौत हो जाती है इस लापरवाही की वजह से। अब इस पूरे लापरवाही को लेकर के एक तरफ जहां मंगल पांडे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, आम लोग से लेकर के आप देखिए कि कांग्रेस भी और आरजेडी के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार पर अब सवाल उठाए हैं चिराग पासवान ने और एक लेटर जारी किया है चिराग पासवान ने जिसमें साफ साफ चेता दिया है नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने, और ये कह दिया है कि आपकी जो ये चुप्पी है वो काफी ज्यादा भारी पड़ेगी। सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ लिखा है उस लेटर में, वो देखिए। चिराग पासवान का लेटर आप देख रहे हैं जहां उन्होंने लिखा है कि 26 मई को मुजफ्फरपुर जिले के कुड़नी क्षेत्र में 9 साल की दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या के प्रयास की घटना ने संपूर्ण बिहार को झकझोर दिया। यह हृदय विदारक घटना न केवल एक मासूम जीवन की बर्बर हत्या है बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की गहन विफलता को भी उजागर करती है। पीड़िता ने 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन 1 जून को पीएमसीएच में जब वो भर्ती होने आई तो जिस तरीके से डॉक्टरों ने उसे दर दर भटकाया, उसकी मां गुहार लगाती रही, परिवार वाले बोलते रहे, लेकिन फिर भी उस पीड़िता को बेड नहीं होने के कारण इलाज नहीं मिला। काफी लेट लतीफ किया गया इलाज में, उसका भी जिक्र इस लेटर में किया गया है। और चिराग पासवान ने आगे लिखा है कि पटना में उसने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्यवश बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लगातार 6 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में ही तड़पते हुए इंतजार करवाया गया। ये तथ्य अत्यंत पीड़ादायक है कि जिन दरिंदों ने उस मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया वो जितने दोषी हैं उतने ही दोषी पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर और प्रशासनिक स्टाफ भी हैं, जिन्होंने बच्ची को बचाने के लिए जरूरी उपचार के बजाय उसे एम्बुलेंस में ही छोड़ दिया, उसके इलाज में अमूल्य समय गंवा दिया। ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधियों के रूप में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन जब तक शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर घटना से जुड़े हर दोषी पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती तब तक न्याय अधूरा है। इसके अलावा चिराग पासवान ने दूसरे जो पेज है लेटर का उस पर 3 मांग रखी है और पहले मांग में कहा है कि जघन्य अपराध में शामिल सभी बलात्कारियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। दूसरा, पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और स्टाफ की भूमिका की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। और तीसरा, इलाज में जानबूझ देरी और अमानवीयता दिखाने वाले कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर तुरंत सेवा से निलंबन एवं कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये घटना केवल एक बच्चे की मृत्यु नहीं, ये हमारे सामाजिक तंत्र और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। अगर इस पर शासन मौन रहा तो ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। ये लास्ट लाइन जो चिराग पासवान ने लिखा है, इसमें साफ तौर पर ना सिर्फ चिराग पासवान ने अपने ही सरकार की नाकामी पर, अपने ही सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाया है, बल्कि आप देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बस 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, एक एसकेएमसीएच के प्रभारी हटाए गए, पीएमसीएच में भी 1 लोग हटाए गए और उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा कार्रवाई होती हुई इस पूरे मामले पर नहीं दिख रही है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से मंगल पांडे भी चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि पीएमसीएच जो है वो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, कई फैसिलिटीज़ की बात वहाँ पर होती है, लेकिन देखिए कि एक रेप पीड़िता, एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के खड़ी रहती है, लेकिन एक
बेड के अभाव में आप देखिए कि किस तरीके से इलाज करने से उसे मना कर दिया जाता है, घंटों उसे एम्बुलेंस में रखना पड़ता है। अब इन्हीं नाकामी को लेकर के चिराग पासवान ने अपनी सरकार, अपने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए साफ साफ कह दिया है कि अगर आप इस पूरे मामले पे कार्रवाई नहीं करते हैं, मौन साधे रखते हैं, तो इस पूरे मौन को ही अपराध माना जाएगा। अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो पूरी तरीके से बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर नीतीश सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है, कब तक पीएमसीएच को देखा जाता है। जिस तरीके से पीएमसीएच को लेकर के आए दिन जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही है, कभी पत्रकारों के साथ मारपीट हो जा रहा है, तो कभी इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। एक तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे जूनियर जो डॉक्टर हैं उनकी तबंगाई चल रही है। देखना होगा कि कब तक सरकार इन तमाम बातों को संज्ञान में लेती है और कब इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।